गुरु फॉरवर्ड दोबारा खुश आमदेद। आज के इस लेक्चर में हम उडू एसएच में एडिटर के बारे में डिटेल के साथ जानेंगे। उडू को हमने कस्टमाइज़ करना है तो उसके लिए एसएच के अंदर रहते हुए हम उडू एसएच का जो कोड एडिटर है हम उसको यूज़ करेंगे। अपने एप्लीकेशंस और मॉड्यूल्स डेवलपमेंट एडिटर के अंदर करेंगे। काफ़ी वो हमें फैसिलिटेट करता है, ऑनलाइन ही मॉड्यूल्स और एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। और उसके कुछ और एडवांस फीचर्स के बारे में जानेंगे कि ये फ़ीचर्स किस तरीके से हमें डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि उडू एसएच का जो एडिटर है वो किस तरीके से काम करता है और उसके अंदर कौन कौन से फ़ीचर्स अवेलेबल हैं। तो मैं उडू एसएच स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर डेव 100 मेरे पास ब्रांच है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिटर पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास उडू एसएच में जो डेवलपमेंट एडिटर है वो ओपन हो चुका है। इसमें कुछ मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज आ रही हैं जिसके अंदर डाटा है, लॉग्स है और सोर्स है, एसआरसी है, टेम्प है। डाटा में ये मेरे पास ऐड ऑन और फाइल स्टोरेज रहता है। सेशन का डाटा कुछ से रिलेटेड मेरे पास चीज़ें रहती हैं। लॉग्स के अंदर उडू की लॉग्स मेंटेन होती हैं लॉग डायरेक्टरी के अंदर, और जो सोर्स डायरेक्टरी है उसके अंदर हमारे पास सोर्स अवेलेबल रहता है। तो इससे पहले थोड़ा सा हम मेन्यू को देख लेते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर मेरे पास न्यू कंसोल है, नोटबुक है, टर्मिनल है, टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, पाइथन फाइल और मार्कडाउन फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद एडिट के अंदर ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। फिर ये उडू यहाँ पर सर्वर लॉग को चेक करने के लिए ये मैं सर्वर लॉग को चेक कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर इंस्टेंस को रीस्टार्ट करना है तो उडू में ये मेरे पास रीस्टार्ट का ऑप्शन है। मैं रीस्टार्ट करूँगा तो जो उडू इंस्टेंट है सर्विस है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। और अपडेट ऑल मॉड्यूल्स जब हम करेंगे तो उडू में जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर देखते हैं कुछ चीज़ें। थीम्स के अंदर इस वक्त मेरे पास ये थीम है। यहाँ पर मैं डिफरेंट थीम सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं लाइट मोड को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मैंने लाइट मोड सेलेक्ट कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको डार्क मोड है या फिर हमारे पास ये डार्कुला मोड है, इसी के अंदर ही यूजुअली मैं काम करता हूँ तो हम इसी को ही सेट कर देते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस फ़िलहाल सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्टेड है तो ये मेरे पास आ रहा है। ऑटो सेव डॉक्यूमेंट में जैसे ही मैं कोड लिखूँगा तो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सेव होता चलेगा। शो एक्टिव फाइल इन फाइल ब्राउज़र, तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कंसोल रन की स्ट्रोक है, एग्जीक्यूट विद इंटर है, एग्जीक्यूट विद शिफ्ट इंटर है। कंसोल में रन को इंटर करने के लिए ये शॉर्टकट कीज़ हैं। टेक्स्ट एडिटर तो ये मेरे पास टेक्स्ट एडिटर तो ये टेक्स्ट एडिटर इंडेंशन आ गया है। कितने स्पेसेस 4, बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसेस 4 है तो हम इसको स्पेसेस 4 ही रहने देंगे, इसी पर ही काम करेंगे। ऑटो क्लोज ब्रैकेट्स को अगर ऑटो क्लोज करना है तो ये हम इसको एक्टिव कर देंगे। चेक कर देते हैं इंक्रीज़ टेक्स्ट एडिटर का फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए ये हमारे पास कुछ सेटिंग की ऑप्शन है। उसके बाद ये टेक्स्ट एडिटर का थीम है जुपिटर और कोड मिरर है। हम एडिटर को ओपन करके इसको थोड़ी सी सेटिंग्स को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। उसके बाद ये टर्मिनल का थीम है, ये भी लाइट और डार्क मोड के अंदर हम सेट कर सकते हैं। इसको इनहेरिट मैंने कर दिया है टर्मिनल का। अगर मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ टर्मिनल, ये टर्मिनल आ चुका है। अगर इसका थीम चेंज करना चाह रहे हैं लाइट मोड के अंदर
फाइल न्यू, इस टर्मिनल को मैं दोबारा ओपन करता हूँ तो ये लाइट मोड में आ चुका है। हम इसको दोबारा डार्क मोड में कर देते हैं। यूजुअली मैं डार्क मोड में वर्क करना लाइक करता हूँ। फाइल न्यू, हम दोबारा टर्मिनल को ओपन करते हैं तो ये डार्क मोड में वापस आ चुका है। तो ये कुछ सेटिंग्स थी जो मैंने डिस्कस की उडू एडिटर में। अभी हम इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखते हैं कि उडू एसएच पर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइल न्यू और यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास टर्मिनल ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम ls लिखते हैं तो मेरे पास इस वक्त 4 डायरेक्टरीज आ रही हैं जो कि लेफ़्ट साइड में भी यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर हम cd/src करते हैं और उसके बाद ls करते हैं तो जो उडू का सोर्स कोड है वो यहाँ पर, जो मॉड्यूल्स प्लगइन्स वगैरह जितने भी ऐप्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास src में पड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं cd इंटरप्राइज़ करता हूँ तो ये इंटरप्राइज़ डायरेक्टरी आ चुकी है। ls मैंने किया है तो ये इंटरप्राइज़ एप्लीकेशन उडू की आ चुकी हैं। cd कर देता हूँ, ls करते हैं, फिर उसके बाद cd उडू डायरेक्टरी के अंदर ये ls मैंने किया है। तो यहाँ पर जो उडू इंस्टॉलेशन से रिलेटेड यहाँ पर मेरे पास फाइल्स हैं, requirement.txt यहाँ पर पड़ी हुई है और setup.cfg फाइल है। इसी तरीक़े से कॉपीराइट की है, एड-ऑन्स की है। cd एड-ऑन्स के अंदर जाते हैं, ls मैंने किया है तो ये उडू के जो बेसिक जो कम्युनिटी के मॉड्यूल्स हैं या ऐप्स हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो स्टैंडर्ड उडू के मॉड्यूल्स हैं। वापस हम cd डबल डॉट करते हैं, अगेन ls मैंने की है। फिर उसके बाद थीम्स डायरेक्टरी है, cd थीम्स मैंने की है। तो यहाँ पर उडू के जो जितने भी थीम्स हैं वो यहाँ पर थीम्स डायरेक्टरी में हमारे पास अवेलेबल है। cd डबल डॉट के साथ वापस मैं आ चुका हूँ, ls कर रहा हूँ और यहाँ पर एक और डायरेक्टरी है यूज़र। मैं यहाँ पर cd यूज़र लिखता हूँ और उसके बाद ls करता हूँ तो ये डायरेक्टरी मेरे पास ब्लैंक है। यहाँ पर readme.md सिर्फ मेरे पास लिखा आ रहा है। तो जितनी भी कस्टमाइजेशन हमने करनी है एडिटर में तो वो यूज़र डायरेक्टरी के अंदर हम करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा उडू बिन स्कैफोल्ड और यहाँ पर एक जो मॉड्यूल है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं मॉड्यूल क्रिएट करता हूँ माई फर्स्ट मॉड्यूल। यहाँ पर माई फर्स्ट मॉड्यूल के नाम से मैंने इसको क्रिएट किया है स्कैफोल्ड के साथ। तो यहाँ पर यूज़र के अंदर हम जाते हैं तो माई फर्स्ट डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर मेरे पास उडू का ये मॉड्यूल आ चुका है माई फर्स्ट मॉड्यूल लिखने के बाद। तो यहाँ पर ये यूज़र डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी कस्टमाइजेशन है वो यहाँ पर हम यूज़र डायरेक्टरी के अंदर अपना कोड यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो ये हमारी डेवलपमेंट से रिलेटेड आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर जब भी मैं ओपन करूँगा ये मैनिफेस्ट फाइल मैंने ओपन कर रखी है और यहाँ पर उडू और अपडेट करंट मॉड्यूल करेंगे तो ये करंट मॉड्यूल को कंपाइल करेगा। उसमें कोई एरर्स हैं तो वो हमें यहाँ पर कंपाइलर यहाँ पर शो करवाएगा। तो फाइल के अंदर किसी भी किस्म का चेंजेस करेंगे तो ऑटो सेव ऑप्शन हमने ये एक्टिव कर रखा है, ऑटो सेव डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा, हमें कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं है या सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेव पाइथन फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस है, पाइथन फाइल सेव एस को कंट्रोल शिफ्ट एस है और सेव ऑल भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अगर किसी फ़ाइल को हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल में डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर अपलोड फ़ाइल। अगर मैं कोई फ़ाइल अपलोड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से अपलोड फ़ाइल से मैं ये अगर कोई फ़ाइल अपलोड करनी है तो ये मेरे पास माई फर्स्ट मॉड्यूल के डायरेक्टरी में ये lecture1.pdf फाइल मैंने अपलोड कर ली है। उसके बाद ये मेरे पास न्यू फ़ोल्डर है। अगर कोई न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना चाह रहा हूँ एडिटर में तो ये मेरे पास
फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। राइट क्लिक करने के बाद मैं उसको रीनेम भी कर सकता हूँ, तो ये मैंने इसको रीनेम कर लिया है। और अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन रहता है, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। जब मैंने कोई फ़ाइल क्रिएट की है तो समटाइम्स हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत रहती है, तो रिफ़्रेश द फाइल ब्राउज़र अगर करूँगा, अगर मैंने कोई कोड पुश किया है और यहाँ पर मैंने पेज को रिफ़्रेश नहीं किया, तो ये मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है रिफ़्रेश का। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो जो भी अपडेशन यहाँ पर पुश किया है कोड, वो हमारे पास यहाँ पर रिफ़्रेश होने के बाद आ जाएगा। तो ये कोड सेशन के अंदर ये जो मॉड्यूल है ये हमने क्रिएट किया है। ये जब तक सेशन ओपन है, बिल्ड ओपन है, यहाँ पर ये मॉड्यूल अवेलेबल होगा। अगर किसी वजह से रीबिल्ड हम करते हैं तो ये जो मॉड्यूल है ये डिसअपीयर हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको देख भी सकते हैं। अगर मैं इसको बिल्ड पर क्लिक करता हूँ और इसको रीबिल्ड करता हूँ तो ये जो मॉड्यूल है ये यहाँ से गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। चूँकि मैंने इसको सेव नहीं किया, उडू एसेट जो है वो गिटहब के साथ इंटीग्रेटेड है, तो मुझे इस मॉड्यूल को सेव करना है, गिटहब डायरेक्टरी में सेव करना है। तो उसको गिटहब पर मैं पुश करूँगा ताकि मैं फर्दर इसको दोबारा यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पर ये फाइल ब्राउज़र है, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मेरे पास आ गया है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिसअपीयर हो जाता है, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये टैब्स की शक्ल में मेरे पास यहाँ पर क्लोज़ ऑल कर देता हूँ। ये मैंने इसको क्लोज़ ऑल कर दिया है। फिर यहाँ पर मेरे पास तो ये रीडमी फ़ाइल रिटर्न करने के लिए यहाँ पर मेरे पास readme.md है। यहाँ पर मैं डबल टेस्ट यहाँ पर मेंशन करता हूँ, और उसके बाद ये देखें कि रीडमी जो फ़ाइल है वो मेरे पास इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रहा है। तो readme.md फ़ाइल को लिखने के लिए एडिटर मुझे फैसिलिटेट करता है। यहाँ पर मुझे पूरी फ़ाइल का स्ट्रक्चर यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये थी उडू एडिटर की प्रेजेंटेशन, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम एडिटर को यूज़ करते हुए हम उडू डेवलपमेंट करेंगे। आज के लेक्चर में हमने डिटेल के साथ उडू एसएच का जो एडिटर है उसके फ़ीचर्स के बारे में हमने डिटेल में के साथ सीखा और उनका इस्तेमाल देखा कि वो उनके फ़ीचर्स जो हैं वो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर इन्हीं फ़ीचर्स को यूज़ करते हुए हम अपना डेवलपमेंट वर्क करेंगे।